हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के भेद और स्थायी भाव किए थे। श्रृंगार रस, वियोग रस किया था। आज मैं आपको उनसे आगे रस और उनके भेद करवा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। दूसरा रस हमारा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है, उसे वीर रस कहते हैं। इसके 4 क्षेत्र होते हैं: युद्ध, दया, दान, धर्म। इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित होता है, अतः यहाँ पर उत्साह का भाव जागृत होने के कारण वीर रस होता है। उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। यहाँ पर कवि बच्चों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम अपने देश की रक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते रहो। तुम किसी से मत डरो, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, लेकिन तुम अपने रास्ते को छोड़ना मत। तुम निडर वहीं पर डटे रहना, अपने रास्ते से हटना मत, अपने देश की रक्षा करने से विमुख मत होना। तो यहाँ पर कवि ने बच्चों को देश रक्षा के लिए प्रेरित किया है, अतः यहाँ पर वीर रस है। तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब काव्य को पढ़कर मन में करुणा, दुख का भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। जब किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति का सदैव के लिए दूर होने का भाव हो, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। यहाँ पर आपने जो लेसन पढ़ा है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को अंग्रेजों ने जलती हुई आग में जिंदा जला दिया था और वह लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। तो उसे देख करके भारतवासियों ने उसे प्रणाम करते हुए कहा कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। फूल के समान कोमल बच्ची जल कर राख की ढेरी हो गई है, और उन सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। चौथा आपका है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष आपको गलत बोले, अपमान करे या आपके किसी आत्मीय की निंदा करे, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। अब बेटे, ये जो अंश है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए वह इस समाज को छोड़ करके अलग से खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। इन पंक्तियों में परशुराम के क्रोध को दिखाया गया है, अतः यहाँ पर रौद्र रस है। नेक्स्ट आपका है हास्य रस। पांचवा आपका है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। जब काव्य में विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य या हास की उत्पत्ति हो, उसे हास्य रस कहा जाता है। जब वाणी, वेशभूषा व क्रियाकलापों के कारण मन में हास भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ होगा हास्य रस। उदाहरण देखिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े थे लोग कैच करने के वास्ते।
यहाँ पर देखिए चींटी है वो पहाड़ पर मरने के लिए चढ़ती है और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो नीचे गिरेगी वो उसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये एक अटपटी सी बात है, अतः इसके बारे में सुन करके हंसी आती है, हास्य नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है। दूसरा इसका उदाहरण है तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। उसकी खोपड़ी है वो तरबूज के समान है, उसके गाल खरबूजे जैसे हैं, उसका जो शरीर है वो हाथी के समान विशाल है और उसकी चाल है वो गैंडे जैसी है। जब कोई ऐसे व्यक्ति को देखता है तो उसे देख करके सब लोग हंसते हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है। छठा आपका है विभत्स रस। जब काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में घृणा जो गुस्सा का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काल, आँखें दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति ही आनंद उर्धारत। अब यहाँ पर देखिए जो शव है उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर काग बैठा है, कौवा बैठा है और वह कौवा उस शव की दोनों आँखों को निकाल कर खा रहा है। जो शयार है वो उसकी जीभ को निकाल रहा है और अपने मन में अत्यधिक आनंद की अनुभूति ले रहा है, आनंद अनुभूत कर रहा है। अतः यहाँ पर इसको देख करके मन में जुगुप्सा का भाव जागृत होता है। अतः यहाँ पर विभत्स रस है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। जब काव्य को पढ़कर या सुनकर सहृदय के हृदय में विस्मय, आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण जी बचपन में अपनी लीलाएं दिखाते थे। एक बार उन्होंने मिट्टी खाई तो माता यशोदा उनको कहती है कि तुम अपना मुख दिखाओ। श्री कृष्ण अपना मुख दिखाते हैं तो उनके मुख में संपूर्ण संसार दिखाई देता है। उस माया को देख करके माता यशोदा पल भर के लिए अचेत हो जाती है और उनकी कोमल काया हिल नहीं पाती है। यहाँ पर शिशु के मुख में विश्व को देख करके माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य होता है और आश्चर्य होने के कारण वह अपनी सुध बुद्ध सी खो देती है। अतः यहाँ पर अद्भुत रस है। तो बच्चों, जो हमने ये रस किए हैं इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।